नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। मकान हो या इंसान, टूटकर ही नया बनता है। एक अच्छा विचार, मकान हो या इंसान, टूटकर ही नया बनता है। क्लास का पहला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान राज्य खेल परिषद के किस पूर्व अध्यक्ष को भारतीय एथलेटिक्स सीनियर सिलेक्शन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा राजस्थान राज्य खेल परिषद की पूर्व अध्यक्ष, जिसका नाम आता है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। क्या नाम आता है? कृष्णा पूनिया। और कृष्णा पूनिया को भारतीय एथलेटिक्स सीनियर सिलेक्शन कमेटी का जो है वो सदस्य नियुक्त किया है। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति हुई है 2025 से 26 के लिए। कृष्णा पूनिया का अगर पूछे कि खेल कौन सा है, तो डिस्कस थ्रो। जन्म कहां हुआ? हिसार, हरियाणा में। अगर पूछे कि राजस्थान से, तो राजस्थान के ये सादुलपुर चूरू की रहने वाली है, यानी कि राजस्थान से यह चूरू जिले से संबंधित है। 2010 नई दिल्ली में जो है वो पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अगर भारतीय महिला खिलाड़ी है, तो उसका नाम आता है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया को 2010 में अर्जुन पुरस्कार, 2011 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर कृष्णा पूनिया की अगर हम बात करें, तो खेल कौन सा है? डिस्कस करो। जन्म हिसार, हरियाणा में। राजस्थान में किस जिले की? तो चूरू जिले की। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी तो कृष्णा पूनिया को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2010 में। और 2011 में मिला पद्म श्री पुरस्कार। और भारतीय एथलेटिक्स सीनियर सिलेक्शन कमेटी का वर्ष 2025-26 के लिए सदस्य अगर पूछे किससे बनाया गया, तो कृष्णा पूनिया को बनाया गया। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने किस दिन को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डे के रूप में घोषित किया है? किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका का अगर हम देखें तो एक शहर न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों का शहर, बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं एरिक एडम्स। इन्होंने जो है वो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डे के रूप में जो है वो एक दिन घोषित किया है, और वो आता है आपका 6 अगस्त। कौन सा? 6 अगस्त। तो 6 अगस्त 2025। और 6 अगस्त 2025 की अगर हम बात करें, तो 6 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डे के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क शहर और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में राणा के योगदान के सम्मान में की है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला जलवायु परिवर्तन ऑक्सीजन जोन स्थापित किया है? भारत का पहला जलवायु परिवर्तन ऑक्सीजन जोन अगर पूछे कि किस जगह स्थापित किया गया है, तो यह हमारे राजस्थान के अंतर्गत किया गया। और राजस्थान के अंतर्गत आता है जयपुर हवाई अड्डा, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट। कौन सा? जयपुर हवाई अड्डा। और जयपुर हवाई अड्डा या जयपुर एयरपोर्ट, इस पर देश का पहला जलवायु परिवर्तन ऑक्सीजन जोन जो स्थापित किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर भारत का पहला क्लाइमेट ऑक्सीजन जोन स्थापित किया गया। यह तकनीक और प्रकृति का संगम है, जिससे यात्रियों को शुद्ध हवा मिल रही है। इस पहल में ओशन ट्री तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन अपने आसपास के क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर ऐसी 5 मशीनें लगाई गई है। एक ऐसी मशीन जो आसपास के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करती है? सोखती है और बदले में ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। इसी कारण देश का पहला जलवायु परिवर्तन ऑक्सीजन जोन अगर पूछे, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है जयपुर हवाई अड्डा।
तो राजस्थान की जियोग्राफी में आता है परिवहन, परिवहन में आता है अपना यानी कि एयर परिवहन, उसी के तहत जो है वो ये आता है। नेक्स्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार एक दिवस समारोह है और वो आता है संस्कृत दिवस समारोह है। और संस्कृत जो दिवस समारोह का आयोजन है ये किया गया था 8 अगस्त 2025 को। तो 8 अगस्त 2025 को राजस्थान में पहली बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय में। 8 अगस्त 2025 को राजस्थान विश्वविद्यालय में कौन सा दिवस समारोह का आयोजन पहली बार किया गया? तो संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन पहली बार किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि थे जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे। श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाने की परंपरा भारत सरकार ने सन 1969 में शुरू की थी। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2025। 8 अगस्त 2025 को वीर दुर्गादास राठौर की कौन सी जयंती के अवसर पर मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। कौन से व्यक्ति की जयंती? तो वीर दुर्गादास राठौर की जयंती। तो वीर दुर्गादास राठौर की जयंती जो थी वो थी 387वीं, और 387वीं जयंती समारोह के अवसर पर मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर जोधपुर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष 17 विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। तो कितने क्षेत्रों में? 17 क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ये दिया गया है। अगर पूछे कितने क्षेत्रों में, तो 17 क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को? तो 18 विभूतियों को, 18 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान समारोह मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें मारवाड़ रत्न सम्मान मारवाड़ क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर डीबी क्षीरसागर द्वारा लिखित पुस्तक नए युग की किरण महाराजा सरदार सिंह जी का भी लोकार्पण किया गया। तो नए युग की किरण महाराजा सरदार सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर डीबी क्षीरसागर। तो पूछा जा सकता है कि नए युग की किरण महाराजा सरदार सिंह जी जो पुस्तक है सरदार सिंह जी, तो ये किसके द्वारा है? डीबी क्षीरसागर के द्वारा है। अब जिनको जो पुरस्कार दिया गया उनके नाम आते हैं डॉक्टर ललित के पंवार राव सिंह जी सम्मान, डॉक्टर नोबर्ट पीबोडी महाराज सर प्रताप सिंह जी सम्मान, प्रेम भंडारी को राव जोधा जी सम्मान, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत को मेजर दलपत सिंह जी सम्मान, अवनी लेखरा चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान, बतुल बेगम महाराजा विजय सिंह सम्मान, प्रोफेसर सुभाष चंद्र लाखोटिया को महाराजा हनुमत सिंह जी सम्मान, श्रीमती फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, डॉक्टर वंदना सिंह कुंवर करनी सिंह जसोले सम्मान, डॉक्टर भवानी सिंह पातावत को महाराजा मान सिंह सम्मान, अमन सिंह को एच महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान, लता कछवा को राजदादिसा बदन कंवर भाटियानी जी सम्मान, मरुधर महिला शिक्षण संघ विद्यावाड़ी जयपुर को एच राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान, और संदीप मुटोरिया को एच गत सिंह द्वितीय सम्मान, पलकी शर्मा उपाध्याय को मोहता नैणसी सम्मान, और दीप सिंह भाटी को पद्मश्री सीताराम जी लालदास जी सम्मान लालच जी सम्मान, और चंद्र प्रकाश देवल को डॉक्टर नारायण सिंह जी भाटी मालूंगा सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 दिया कब गया? 7 अगस्त 2025 को। कहा? नई दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के उपलक्ष्य में। और अगर पूछे कि ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया डूंगरराम मेघवाल जी को। डूंगरराम मेघवाल जी को दिया गया। तो डूंगरराम मेघवाल जी को दिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024।
कब दिया गया? 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में, जिसके अंतर्गत आता है जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र के थाट गांव के निवासी हैं डूंगरराम मेघवाल। और डूंगरराम मेघवाल जी को यह सम्मान उन्हें पट्टू कॉटन सोल बुनाई में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री, कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान की किस विभूति ने 11 अगस्त 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया? राजस्थान से एक व्यक्ति है कि विभूति जिसने 11 अगस्त 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री हैं 2, जिनमें से एक नाम आता है दिया कुमारी। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 11 अगस्त 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया। और ये आयोजन 11 से 13 अगस्त 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। अब आता है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। ये एक वार्षिक प्रदर्शनी है, प्रति वर्ष जो इसका आयोजन होता है, जो उद्योग पेशेवरों, ट्रेवल एजेंटों, होटेलियर्स, पर्यटन बोर्ड और अन्य हितधारकों को यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में नवीनतम रुझान, उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ लाती है। तो जो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर है, एक प्रतिवर्ष की जाने वाली प्रदर्शनी है, जो उद्योग पेशेवरों, ट्रेवल एजेंटों, होटेलियर्स, पर्यटन बोर्डों और अन्य हितधारकों को यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में नवीनतम रुझान, उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ लाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसने प्रदान की है? राजस्थान के अंतर्गत एक योजना कृषक उपहार योजना, और इसमें किया गया संशोधन, और संशोधन किया गया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा जी ने इसके संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कृषक उपहार योजना में किया संशोधन, जिसके तहत अब जो लाभ है उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के तहत जो है वो बिक्री करते हैं, ई पेमेंट प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त कृषि उपज की बिक्री पर प्रति 10,000 रुपए और इसके गुणकों के आधार पर ई नाम सॉफ्टवेयर द्वारा उपहार राशि जो है वो कूपन जारी किए जाते हैं। प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरण किए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए, द्वितीय 30,000 और तृतीय 20,000 रुपए। तो ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त कृषि उपज मंडी और इसकी बिक्री में प्रति 10,000 रुपए और इसके गुणकों के आधार पर ई नाम सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा ई नाम सॉफ्टवेयर के द्वारा उपहार कूपन जो है वो जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, आमजन को गुणवत्ता युक्त दूध के प्रति जागरूक करने के लिए दूध का दूध, पानी का पानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता और दूध की गुणवत्ता के आधार पर अगर हम देखें तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हमारे राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर के द्वारा जो है वो ये अभियान शुरू किया गया है या चलाया गया है। पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर के द्वारा दूध के प्रति जागरूक करने के लिए, दूध की गुणवत्ता की जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया है? दूध का दूध, पानी का पानी। पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर सरस्टेरिक ने आमजन को गुणवत्ता युक्त दूध के प्रति जागरूक करने के लिए दूध का दूध, पानी का पानी अभियान की जो है शुरुआत की है। यह अभियान इस माह 4 बार 4 स्थानों पर जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसका प्रारंभ 7 अगस्त 2025 को हुआ और 28 अगस्त 2025 तक चलेगा। यानी कि अभियान जो है वो 4 स्थानों पर जो है वो आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का
राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो कार्यक्रम, जो आयोजन है, ये किया गया 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू जिले के अंतर्गत। झुंझुनू के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, इनकी मौजूदगी में 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसानों के खाते में हस्तांतरण की गई है। राज्य में लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, रक्षाबंधन के कारण अपनी 2 दिन क्लास से जो नहीं लगी थी, अवकाश रहा था, जिसके अंतर्गत पहले जो पूछा गया था कि राजस्थान के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कार्यक्रम में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर सोहन चौधरी। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है, और इस क्लास को जो व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से लगाकर दूसरों को भी जो है वो इस क्लास के बारे में बताना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रिंगस से किस स्थान तक सीधे संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है? यानी कि क्वेश्चन, 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन राजस्थान के अंतर्गत रिंगस से एक स्थान है जहां तक जो है वो संपर्क बनाने के लिए मंजूरी दी गई है हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेन कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, ठीक है। उम्र तो माँ की कोख में बढ़ती है, उम्र तो माँ की कोख में बढ़ती है, उसके बाद तो उम्र सिर्फ घटती जाती है। सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी लाइन है। शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में ओबीलोस मिशन किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम आता है चिकित्सा विभाग। कौन सा? चिकित्सा विभाग। और चिकित्सा विभाग के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम आता है ओबीलोस मिशन। कौन सा? ओबीलोस मिशन। यह मिशन शुरू किया गया है राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग के द्वारा। इस मिशन के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों को खाद्य पदार्थों में कैलोरी और फैट की मात्रा के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो राज्य सरकार के अंतर्गत चिकित्सा विभाग ने एक शुरू किया है मिशन ओबीलोस मिशन, यानी कि फैट को कम करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों को खाद्य पदार्थों में कैलोरी और फैट की मात्रा के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह काम चीनी और तेल की मात्रा वाले बोर्ड लगाकर किया जाएगा। इन बोर्ड पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होगी कि कौन सी चीज जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक, कितनी हानिकारक है, या आपके शरीर में क्या बदलाव कर सकती है। इस चिकित्सा विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पतालों के अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रधान चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान रोडवेज को ईंधन दक्षता के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? ईंधन दक्षता, ईंधन बचाने के लिए राजस्थान के अंतर्गत रोडवेज जो बस है, इनको जो है वो एक पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया गया है डीजल की बचत के लिए, जिसका नाम आता है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। तो अगर पूछे कि ईंधन बचाने के लिए या ईंधन दक्षता के लिए, डीजल की बचत के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान रोडवेज को। तो राजस्थान रोडवेज को ईंधन दक्षता के लिए कौन सा अवार्ड? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। रोडवेज की तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने बसों की बेहतर मॉनिटरिंग और नई तकनीकी वजह से एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है।
एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है और इस डीजल बचत की वजह से रोडवेज को एक साल में 8 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो एक साल में 9 लाख लीटर डीजल की बचत करने के कारण एक साल में करीबन 8 करोड़ रुपए जो है वो उनको फायदा लाभ हुआ। इसीलिए राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डीजल की बचत के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान महिला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत अगस्त 2025 और अगस्त 2025 में राजस्थान महिला T20 सीनियर वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन, और ये आयोजन जो वो राजस्थान के अंतर्गत कहां किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया गया या जयपुर में किया जा रहा है। T20 महिला सीनियर वर्ग चैंपियनशिप में 11 अगस्त 2025 को सीकर और सिरोही के बीच हुए एक मैच में सिरोही की टीम मात्र 4 रन ही बना पाई। इनमें भी 2 रन एक्स्ट्रा के थे और एक खिलाड़ी ने केवल 2 ही रन बना पाई। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत 11 अगस्त 2025 को एक मैच हुआ सीकर और सिरोही के बीच, जिसमें सिरोही की टीम जो है वो टोटली 4 रन, जिसमें से 2 तो एक्स्ट्रा, एक खिलाड़ी ने जो है वो 2 ही रन बनाए थे और पूरी टीम क्या हो गई? आउट। तो राजस्थान महिला T20 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहां? तो जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी पूछे कि राजस्थान में कहां है? तो जयपुर में। और जयपुर की इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को, नंद किशोर पांडे, और नंद किशोर पांडे को क्या बनाया गया है? कुल गुरु बनाया गया है। किसका? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर का। कार्यभार, इनका कार्यकाल जो रहेगा वो रहेगा 3 साल का या 70 वर्ष की आयु, यानी कि जो भी इनमें से पहले हो, 3 साल या 70 वर्ष की आयु से जो पहले जो है वो ही इसका जो है वो कार्यकाल रहेगा या रहता है। तो राजस्थान के अंतर्गत हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर, और जयपुर के कुलगुरु है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब शुरू किया गया? 15 अगस्त को या 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा एक ऑपरेशन, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम आता है ऑपरेशन अलर्ट। और ऑपरेशन अलर्ट जो है ये शुरू कब किया गया? तो शुरू तो किया गया 11 अगस्त 2025 को, लेकिन ये चलेगा पूरे एक सप्ताह है, 11 से 17 अगस्त तक। तो राजस्थान में BSF के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया? 11 से 17 अगस्त 2025 तक चलाया गया। तो ऑपरेशन अलर्ट के दौरान BSF के अधिकारी व जवान सरहदों पर तैनात रहेंगे ताकि किसी तरह की घुसपैठ या तस्करी की घटनाओं को दुश्मन अंजाम ना दे पाए। इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और ऑपरेशन अलर्ट के तहत सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त 2025 तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए ये कर रहे हैं। तो हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा एक ऑपरेशन, एक अभियान ऑपरेशन अलर्ट 11 से 17 अगस्त 2025। नेक्स्ट, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत कहां की गई है? देश की पहली है तो राजस्थान की भी पहली है। देश के अंतर्गत पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत अगर देखें तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान के अंतर्गत जयपुर से। जयपुर में किस कंपनी के द्वारा? होंडा कंपनी के द्वारा मॉडिफाई की गई है बाइक और उससे तैयार किया गया है एनिमल एम्बुलेंस। और यह एम्बुलेंस पशुओं के लिए 24 घंटे जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से तो हरी झंडी दिखा दी गई है, यानी कि पशुपालन विभाग, पशु संपदा टॉपिक राजस्थान की जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आता है कि राजस्थान या देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से? तो जयपुर से। लेकिन राज्य परिवहन विभाग की मंजूरी मिलना शेष है। इस मोटर बाइक एम्बुलेंस में स्ट्रीट डॉग्स व बेसहारा गायों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा।
यानी कि इलाज जो है वो निःशुल्क किया जाएगा। पालतू कुत्ते और पालतू पशुओं के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष के खुद का अगर कोई कुत्ता या पशु है तो उसके लिए एम्बुलेंस सुविधा का कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन इलाज का खर्च जो है वो मालिक को देना पड़ेगा, यानी कि मालिक को वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की पारुल सिंह ने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है? हमारा राजस्थान और राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है आपका जयपुर। जयपुर की रहने वाली है पारुल सिंह ने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता है और इस खिताब को जीतने वाली है पहली प्रतियोगी, यानी कि पहली राजस्थान की महिला है और अब मिस ओशन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक बेली बॉय ग्रोस फील्ड रिजोर्ट में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान की पहली महिला जिसने मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब जीता पारुल सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो जयपुर से है। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2025 को प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक का शुभारंभ कहां किया गया? 11 अगस्त 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बस्सी, और बस्सी अगर पूछे है कहां तो बस्सी है अपना जयपुर। बस्सी जयपुर में जो है वो 11 अगस्त 2025 को पशुपालन गोपालन डेयरी एवं देवस्थान मंत्री है श्री जोराराम कुमार जी, इन्होंने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। RCDF के बस्सी स्थित इस फ्रोजन सीमेंट बैंक की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के सहयोग से की गई है। तो अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत सीमेंट बैंक की स्थापना किसके सहयोग से, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के सहयोग से की गई है। यह लैब पशुपालन की गुणवत्ता बढ़ाने, नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस लैब में प्रतिवर्ष 10 लाख डोज सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और NDDB डेयरी सर्विसेज ने बस्सी सीमेंट स्टेशन प्रबंधन और संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, कैंसर के लिए कार टी सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? किसके लिए? कैंसर के लिए। कौन सी? कार टी सेल थेरेपी, और ये थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल अगर पूछे तो सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, यानी कि SMS अस्पताल, और ये है कहां? ये है हमारे राजस्थान के जयपुर में। कहां है? जयपुर में। कार टी सेल थेरेपी देश की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुवांशिक संशोधनों पर आधारित एक उपचार पद्धति है। अभी ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन आगामी समय के अकॉर्डिंग देखें तो कैंसर के लिए कार टी सेल थेरेपी जो है वो शुरू कर दी गई है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। इस यूनिट के बनने से यहाँ सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की निगरानी में ब्लड कैंसर के मरीजों को डेडिकेटेड इलाज मिल सकेगा। जयपुर की 82 वर्षीय महिला देश में कार टी थेरेपी प्राप्त करने वाली पहली वृद्ध महिला बन गई है। जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में राजस्थान की सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कहां आयोजन हुआ? जॉर्जिया में। बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट, जिसमें खिलाड़ी का नाम आता है सुनीता चौधरी, और सुनीता चौधरी ने अगर पूछे कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जो है वो जीता। कैटेगरी अगर देखे तो 70 किलो कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया। और सुनीता चौधरी का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के जिले से है तो जालोर जिले की है, और ये आयोजन हुआ था 1 से 6 अगस्त 2025 तक। अब जालोर की सुनीता चौधरी, इससे पहले भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो राजस्थान के अंतर्गत सुनीता चौधरी का संबंध किस खेल से? वुशु से। किस जिले से? जालोर से। जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में सुनीता चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस जिले की सुनीता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जालोर जिले की। नेक्स्ट,
पूरा में पूछा गया क्वेश्चन। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रींगस से किस स्थान तक सीधे संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है? जिसका राइट आंसर है खाटू श्याम में मंदिर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 8 से 10 अगस्त 2025 तक थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 49 केजी भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो रोजाना आप ये देखिए 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं क्वेश्चन फॉर यू के तहत। आपको एक क्वेश्चन रोजाना आपको 11 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं मात्र 20 मिनट में। ठीक है, तो रोजाना क्लास लगाते रहा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।